आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, कुछ चीजें जो हम लोग कल डिस्कस किया था उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने मेंबर्स थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 289। 389 में से कितने ब्रिटिश इंडिया से थे? हमने डिस्कस किया था कि जो 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया, एक देसी रियासत। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी और ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या कितनी थी। हमने डिस्कस किया था 296 थे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश इंडिया से, देसी रियासतों से आपके 93 थे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए कि जो ये पर मेंबर्स थे, मतलब पर एक मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, ये कितने पॉपुलेशन पे इसका चयन किया गया था, तो कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सदस्य को नियुक्ति दी गई थी? 10 लाख। 10 लाख, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने यही सभी चीजें कल डिस्कस की थी। अब उसके आगे बढ़ते, देखिए जब संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था, चुनाव किया गया था, इलेक्शन किया गया था जुलाई अगस्त महीने में 1946 में, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो जब ये चुनाव हुआ और 389 सीटों पर 296 हुआ आपका ब्रिटिश इंडिया से, तो उस चुनाव में हमने उसी समय बताया था आपको कल की 2 मेजर पार्टी थी, एक राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और दूसरा था आपका मुस्लिम लीग। तो दोनों ने कितनी कितनी सीटें वोन की थी, कितनी कितनी सीटें जीती थी, ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें 208 सीट मिले थे और जो मुस्लिम लीग थी इसे मिले थे 73 सीट्स। तो दोनों को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो पूछा भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी की संविधान सभा में कुल कितनी सीटें चुनकर आई थी, तो 208 कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? किसी को जानकारी है? 15। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब जरा सा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या महात्मा गांधी ने संविधान सभा में कभी भाग लिया था? नहीं सर। संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी ने कभी भी भाग नहीं लिया था। जब तक संविधान सभा की बैठक हुई है तब तक कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा, आपके बुक्स में मिलते होंगे कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन या फिर कुल कितने बैठकें हुई हैं? बताइए, किसी को जानकारी है? कितनी बैठक या कितने हुए हैं अधिवेशन? बताइए भाई, हाँ या ना में जवाब दीजिए, कितने हाँ संविधान सर। बैठक? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 3 बैठक हुए हैं। नहीं, वो प्रथम, अच्छा ठीक है, आगे बताइए, ठीक है। एक हुआ था 26 दिसंबर 1946 में। और आगे दूसरा हुआ है 9 दिसंबर 1949 में। एंड लास्ट 8 या फिर 9 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद ऐसा हुआ था। मतलब मेरे ख्याल में कि तीन बार मीटिंग हुई है इस चीज को लेके, बट आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता दूं कि आपने थोड़ी चीजें गलत बताई हैं, मैं उसको भी करेक्ट कराऊंगा। इसके अलावा क्लास में बताया गया है भाई, जो भी क्लास में प्रेजेंट रहे हैं वो बताएं। एटलीस्ट ये तो नहीं बताया गया है कि कितने हुए थे अधिवेशन, लेकिन कुछ अधिवेशन के बारे में आप लोगों को बैठकों के बारे में बताया गया है भाई। 3 तो हमने बताया थे शुरुआत में। बैठक के अंदर में ही हुई थी। कब हुआ था? 2-2 दिन के अंतराल में ही प्रथम 3 बैठक हुई। हाँ, तो डेट बताएंगे तब ना पता चलेगा। सर डेट तो नहीं याद है, इतना याद है। चलिए,
आगे ये जान लेते हैं कि कितनी बैठकें हुई थी। बैठकों का मतलब क्या है कि जैसे वर्तमान में संसद में बैठ के कार्यवाही होती है, किसी बिल पे बहस होता है, किसी विधेयक को पास कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी बैठक होती थी। संविधान में क्या बनना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कस किया जाता था। तो इसका मतलब होता है संविधान सभा की बैठक। अब कितनी बार हुई ये इंपॉर्टेंट है। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली सिटिंग हुई थी, जो कि यह पहली बार उसने बैठा हुआ था। अब उस दिन से 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी बैठक हुई। दोनों ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और अंतिम बैठक जो हुई है ये हुई है आपकी कब, ये हुई है आपकी 24 जनवरी 1950 को। इन दोनों के बीच में यदि जोड़ा जाए 24 जनवरी 1950 से लेकर 9 दिसंबर 1946 के बीच में, तो कुल 12 बार संविधान सभा की बैठक हुई है। लेकिन आपके कुछ ऐसे बुक्स मिलेंगे जहां पर संविधान सभा की बैठकों की संख्या या फिर अधिवेशनों की संख्या आपको 11 देखने को मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कुछ बुक्स 12 कह रहे हैं, कुछ बुक्स 11 कह रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि जब 12वीं बैठक हुई 24 जनवरी 1946 को, तो इस बैठक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस बैठक में संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पर सिग्नेचर किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसलिए कुछ जो विद्वान है इसको मानते हैं कि यह बैठक नहीं थी, इसीलिए उनको वो 11 मानते हैं, और जो मानते हैं कि यह संविधान सभा की बैठक थी वो उनको 12 मानते हैं। तो जनरली आप लोगों को 12 देखने को मिलेगा, अधिकांश लोग जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो आपको वहां पे 11 देखने को मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की जो बैठक है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने, वो 4 हैं। प्रथम के 3 अर्थात प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक और लास्ट वाला जो अंतिम बैठक हुआ था, ये 4 यदि आपने याद किए हैं तो बैठकों से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन जो आज हमने बताया है आया था, फिर आगे बढ़ा जाए? सर मेरा एक सवाल था। तृतीय कब हुआ? हाँ, एक एक करके पूछे भाई। सर सेकंड और थर्ड कब हुआ था? अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक एक को मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, और कोई पूछ रहा था? यस सर, मैं पूछ रहा था कि इन केस अगर एग्जाम में आता है इस तरह का, तो हम लोग किस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? लाइक 11th 12 की तरफ जाएंगे, 12 की तरफ जाएंगे आप लोग। ओके सर। हाँ, तो अब डिस्कस करने से पहले कि प्रथम कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ और लास्ट कब हुआ, आइए एक जानकारी और ले लीजिए। हमने बताया था कि जब कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया और इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, तो हमने बताया था कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे क्या किया था, स्वीकार किया था और इसे मान्यता दी थी कि हमारा संविधान इसी के थ्रू निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अर्थात अब से संविधान सभा की किसी भी कार्यवाही में या बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी। रीजन ये था कि इनको पाकिस्तान का निर्माण अलग से कराना था, इनके लिए मुस्लिमों को अलग से देश चाहिए था, और जिसका प्रावधान हमारे इस संविधान में नहीं मिल रहा था, इसीलिए इस मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया। पहले तो स्वीकार किया कि नहीं इससे हमारा संविधान बनेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ इसके बाद इसने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इतना जानते रहिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जो कल के क्लास में नहीं थे वो बताएंगे, कल की क्लास में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1907 में सर। नहीं बेटा, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन फेमस है। 1906 में सर, 1906। हाँ, 1906 में आपका हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए जो फेमस है आपको ध्यान रखने होंगे, क्रोनोलॉजी से याद करते हुए चलिए। जो भी चीजें फेमस है, एक देखिए किसी भी चीज को याद करने का सिंपल सा तरीका है
आप एक फ्रेमवर्क तैयार या फिर माइंड मैप बनाना सीख लीजिए, आप किसी भी चीज को बेहद कम समय में और अच्छे से याद कर पाएंगे। इन द केस मान लीजिए आपके माइंड में याद नहीं होते हैं ईयर वाली चीजें, तो आपको क्या करना है कि एक लाइन खींचनी है, एक तरफ ईयर लिखना है, एक तरफ क्या है कि जो भी प्रोसीजर है उसको लिखना है। तो आप जैसे जैसे जितनी बार लिखेंगे, देखिए सिंपल सा तरीका है, हमारा माइंड विजुअल के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ना जानता है। यदि आप पढ़ के चीजें छोड़ते हैं तो आपको कम याद होगा, और चीजें जब आप लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो चीजें याद होती हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो जो भी चीजें आपको क्रोनोलॉजी में याद करनी, जैसे कि आपको याद करना है 1905 में बंगाल का विभाजन फेमस है, वो याद हो गया। 1906 में आपका क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में क्या फेमस है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन फेमस है, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुई थी। आप लोगों ने जानते होंगे कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और समय समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह जगह अधिवेशन हुए हैं। और 1907 का अधिवेशन जो है वह इसलिए फेमस है क्योंकि कांग्रेस दल यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई। आप लोगों ने नाम सुना होगा नरम दल और गरम दल का। तो नरम दल और गरम दल के बीच में जो विभाजन है, यह इसी 1907 ईस्वी में कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ऐसे कुछ आपको याद करने हैं, और यदि उसी साल कुछ और भी इंपॉर्टेंट है तो उसको ऐड करते हुए चलिए, आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। खैर, हम अपने आते हैं बैठकों की तरफ। पहली बात कि संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, आगे ये जान लीजिए कि संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, गठन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर लिया गया, लेकिन इसकी जो प्रथम बैठक हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ, ये हुआ 9 दिसंबर 1946 को। एक बात और नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो पहले की 3 बैठकें हैं ये 2-2 दिन के गैप पे हैं। मतलब पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है, फिर 2 दिन का गैप अर्थात 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई है, फिर 2 दिन का गैप और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई है। तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बैठक हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कितने दिनों के गैप पर और वो कब हुई है। तो आप आसानी से याद कर ले जाएंगे। यदि आपको केवल एक याद है तो आपको पहला याद करना है। पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि इस बैठक में क्या हुआ था, जल्दी से कोई बता दे हमको। हमने क्लास में बताया भी था आप लोगों को कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, बताएं। किसी को जानकारी है? सर मुस्लिम लीग ने इस का बहिष्कार किया था, इस लिंग का। अच्छा, और कोई बताए भाई? और उसने पाकिस्तान को अलग करने के लिए बोले थे, बल दिए थे उसको अलग करने के लिए। और कोई बताए? अरे भाई, पढ़ाया गया आप लोगों को हमने क्लास में, जो पहला क्लास हुआ था हम लोगों का, अभी तो 2 ही क्लास हुआ, आज तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने जब बेसिक डिस्कस किया था तो इसके बारे में बताया था आप लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि सर जी सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, लास्ट में घंटी शंख बजाएंगे, चूरन प्रसादी देंगे और घर चलते बनेंगे। मैं नहीं था सर क्लास में। चलिए कोई नहीं। देखिए भाई, आप लोगों को एग्जाम देना है, हमको नहीं देना है। मेरा ऑलरेडी बीएचयू से यूजी लॉ सब यहाँ अपना पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के आप लोग इस बगिया का पार्ट बनेंगे, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ। खैर, आप लोगों को यदि बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। 1946 में 9 दिसंबर को जब पहली बार प्रथम बैठक हुई, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बैठक में संविधान सभा की क्रियाओं को, मतलब बैठक को चलाने के लिए पहली बार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, वर्ड को ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं अस्थायी अध्यक्ष,
मतलब टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए। दो चीजें हैं, एक टेम्परेरी चेयरमैन है, एक दूसरा है आपका परमानेंट चेयरमैन, अर्थात स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। आपके एग्जाम में जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो गलत करके चले आते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है या फिर अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसको टेम्परेरी चेयरमैन कहेंगे, वो इसी दिन चुने गए थे। और किसे चुना गया था, किसी को जानकारी है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसी दिन प्रथम बैठक में चुना गया था। तो एक बात जान लीजिए, प्रश्न आपसे कई प्रकार से एग्जामिनर पूछता है। एज एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यदि उसको सीधा सीधा पूछना होगा तो पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दूसरा पूछेगा कि किस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक या तृतीय बैठक। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किस दिन हुई। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजों को आप समझ पाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत रोक के पूछिए और अपने बात को समझ लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन को गलत करा सकती है। इसलिए थोड़े से अवेयर रहिए, जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं उनको पूछिए और उन चीजों को डिस्कस कीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना क्यों गया? क्या किसी और को नहीं चुना जा सकता था? रीजन क्या था इनके पीछे, इनके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने की? तो इनके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने, हाँ, अभी भी क्या होता है कि जब, अच्छा, आप लोगों ने स्पीकर का नाम सुना होगा, लोकसभा स्पीकर का सुना है? यस सर। यस सर। अब हमको ये बताइए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर स्टेट लेवल पे होता है, इसको विधानसभा का अध्यक्ष इसको सेट करता है। गलत जवाब। और कोई बताए? देखिए, मेरे बस सिंपल सा समझाने का तरीका था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ भी जाए, तो ध्यान से समझिएगा। जब नई लोग, हाँ बोल लीजिए, बताइए भाई। सर स्पीकर का मतलब बताए सर। स्पीकर हमने बोला अलग होता है बेटा, आपका प्रोटेम स्पीकर अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए कि अभी नई लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई नई पार्टी सत्ता में आई, नई आई चाहे वही दोबारा चुन के आई, उससे मतलब नहीं है। मतलब कुल कहने का मतलब यह है कि नई लोकसभा का चुनाव हुआ। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पहले दिन ही जब बैठक होगी, तो क्या जब पहली कार्यवाही होगी तो कोई लोकसभा अध्यक्ष होगा? नहीं होगा। तो उस दिन उस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है वह क्या करता है? वह उस सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। वही व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। मतलब नई लोकसभा का जब चुनाव होता है, चुनकर आती है नई लोकसभा, तो उसकी प्रथम बैठक जब लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ होता है, तब जो व्यक्ति वरिष्ठता के आधार पर सदन की कार्यवाही को संचालित करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है उसका प्रोटेम स्पीकर। ठीक इसी प्रकार, एकदम इसी तरह जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे ओल्ड व्यक्ति थे। तो इनको इसी वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कत, या फिर आगे बढ़ा जाए? क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे बैठक की तरफ। हमने बताया ही था
कि प्रथम 3 बैठकें 2-2 दिन के गैप पे हुई हैं। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो द्वितीय बैठक कब होगी? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यस अब सर। देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो द्वितीय बैठक हुई थी, इसके बारे में कोई हमको बताए कि इसकी विशेषता क्या है? किसी को जानकारी है? नो सर। ओके, देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी, यह जस्ट 2 दिन बाद अर्थात 9 दिसंबर को पहली हुई थी। दूसरी हुई थी आपकी यह कब? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक की खासियत ये है कि इस बैठक में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, वहां पर पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सिंपल सी बात है, अस्थायी अध्यक्ष से काम चलेगा नहीं, हमें एक स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, परमानेंट चेयरमैन की आवश्यकता पड़ेगी। और वो बनाए गए कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के आगे जाके प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, मतलब स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। अब आप सभी लोग ये तो जानते हैं बहुत अच्छे से कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब कोई हमें ये बताइए आप सभी में कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के नाम तो आप लोग जानते हैं। बताएं भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ना, गलत जवाब। और कोई बताए भाई? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, जी हाँ। 2 लोग थे। पहला जो चुने गए थे उपाध्यक्ष, वह थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। दूसरी बैठक में चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी। लेकिन 16 जुलाई 1948 को एच.सी. मुखर्जी के स्थान पर वी.टी. कृष्णामाचारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। खैर ये जान लीजिए कि ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में एकदम आपको याद करके ही जाना है, लेकिन माइंड में याद रहे कि क्या कल को क्या पता प्रश्न पूछ जाए तो भूल लेना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और यदि यह प्रश्न ऐसे पूछ जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी के स्थान पर दूसरा किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा संवैधानिक सलाहकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का। वो कौन थे बताइए? भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना ना ना, ऐसे गलत जवाब देने फिर काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी सिंपल चीजें हैं, ये सब फुटकरिया क्वेश्चन है। अभी तो मेन आपसे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करना बाकी है। खैर आप लोगों की कोशिशें बढ़िया है, आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। देखिए संविधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव को इसी दूसरे संविधान की बैठक में संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो कुल 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। इस बैठक में पहला कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, वो नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई। दूसरा कि इस बैठक में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और तीसरा बी.एन. राव जो थे, इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। ये किसकी खासियत है? दूसरे संविधान की सभा की बैठक की। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब चलते हैं तीसरे बैठक की तरफ।
ये जो तीसरा बैठक हुआ था ये हुआ था 2 दिन बाद, 11 को दूसरा, फिर 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को। अब कोई हमें बताए कि इस बैठक की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, क्यों इसे याद रखना चाहिए। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। और कोई बताए। नहीं पता। देखिए, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कुछ लोग उद्देशिका भी कहते हैं, इसको प्रस्तुत किया गया था। अब इम्पोर्टेंट इससे ये है कि ये उद्देशिका आखिर है क्या। तो आप लोग जो वर्तमान में प्रस्तावना पढ़ते हो ना, जिसको हम लोग प्रिएम्बल बोलते हैं, इसी उद्देशिका का डेवलप्ड रूप है। अर्थात उद्देशिका क्या करती है कि संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, संविधान के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, यह सभी चीजें इसमें निहित थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव इसी तीसरे बैठक 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। दूसरी चीज, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे संविधान में किसने प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को याद है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। जैसे वर्तमान में जो हमारा प्रस्तावना है यह क्या है, प्रिएम्बल है। अब देखिए, प्रस्तावना की बात आ ही गई है तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो कुछ लोग जल्दी से जवाब दे दें कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहकर संबोधित किया जाता है? प्रियम्बल को। प्रिएम्बल को। वेरी गुड। अब हमको एक और जवाब दे दीजिए, किस व्यक्ति ने संविधान सभा के अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, उसको आत्मा कहकर संबोधित किया था? जब आत्मा की बात आई गई तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, सही जवाब एकदम। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान के आर्टिकल 32 में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह उन्होंने उसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। प्रस्तावना से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है प्रियम्बल में कि, हाँ बोलिए। दोनों प्रश्न फिर से थोड़ा समझे। पहला प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह जान लीजिए। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा कहकर या संविधान के किस भाग को आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, तो प्रस्तावना को कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस व्यक्ति ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया, वह किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अब तीसरा प्रश्न आपसे एग्जाम में यह पूछ सकता है, हमने डिस्कस भी किया था कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने परिचय पत्र कहकर, आइडेंटिटी कार्ड कहकर संबोधित किया था? एन पालकी वाला। आप लोगों को हमने डिस्कस किया था, बताया भी था, ननी पालकी वाला या फिर एन पालकी वाला आपको नाम देखने को मिलेगा या फिर ननी पालकी वाला नाम देखने को मिलेगा। तो इसी ननी पालकी वाला ने क्या किया था, संविधान सभा, सॉरी, जो संविधान की प्रस्तावना थी इसके परिचय पत्र कहकर संबोधित किया था। क्यों कहकर संबोधित किया था? क्योंकि प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो आगे संविधान में जो भी चीजें लिखित हैं, वर्णित हैं, प्रस्तावना को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये चीजें संविधान में आगे हमको देखने को मिलेंगी। एज एग्जाम्पल, जैसे आप कोई बुक खरीदते हो तो आपको आगे बुक में प्रीफेस देखने को मिलता है,
तो आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको उसको पढ़ के पता चल जाता है कि आगे इस किताब में हमको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली। तो क्या है, एक प्रकार से कि आपको शॉर्ट टर्म में पूरी जानकारी दे रही है। तो इसीलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहकर संबोधित किया था। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी? नहीं सर। आज के अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट के पॉइंट तरफ, जो है वो है आपका क्या, वो आपका है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र क्यों हुआ, क्या रीजन है कि हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं? रीजन दो हैं। पहला कि हमारे देश को हमारा राष्ट्राध्यक्ष मिला, दूसरा कि हमारे देश में हमारा खुद का संविधान लागू हुआ। दो रीजन है गणतंत्र दिवस मनाने के, कि हमारा खुद का संविधान हमारे इस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और हमारे देश के प्रथम मुखिया जो चुने गए, निर्वाचित हुए, जो बने, वो इसी दिन बने थे 26 जनवरी 1950 को। चुन लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को ही, लेकिन बने किस दिन? वो बने, मतलब शपथ ग्रहण जो था उनका 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए हुआ क्या कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, कब संविधान बनकर तैयार हो गया था इसकी किसी को जानकारी है? हमने डिस्कस किया था, दो चीजें हैं, एक संविधान का बनकर 26 तैयार नवंबर होना, 1949। हाँ, एक संविधान का बनकर तैयार होना और दूसरा है संविधान का लागू होना। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए, जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949, कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं 26 वाली डेट को लेकर, तो 26 नवंबर 1949 को जब यह बनकर तैयार हुआ था तो इस पर किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर थोड़ी किया था, बस बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ? लागू हुआ। अब लागू तो तभी होगा जब इसके जो मेंबर्स हैं, जो आपके संविधान सभा के सदस्य हैं, इस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। तो इसी अंतिम बैठक अर्थात 24 जनवरी 1950 के अंतिम बैठक ने संविधान सभा के सभी सदस्यों ने क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर किया था। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर या फिर सिग्नेचर किस बैठक में किया गया? तो अंतिम बैठक में किया गया। कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो बताए, अन्यथा आगे बढ़े और आज की क्लास को हम लोग समाप्त करें। नो कंफ्यूजन सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। देखिए, ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने जब पहली बैठक की और अंतिम बैठक की, तो उसके बीच में, जब बनकर तैयार हुआ, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो ये गधैया गोल वाला प्रश्न है। 2 साल 11 माह और 18 दिन, सभी को याद होगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, पहली चीज। दूसरा चीज कि इस संविधान को बनाने में उस समय कितना रुपया खर्चा हुआ था, किसी को जानकारी है? 90,000 अप्रोक्स हुआ था सर। नहीं, 64 लाख। 6.4 करोड़। हाँ, चाहे 6.4 करोड़ कहिए, चाहे फिर 64 लाख रुपए कहिए, आपके एग्जाम में जहां तक आपको देखने को मिलेगा वो 64 लाख रुपए मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 64 लाख रुपए आपके संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा ने खर्च किए थे। कुल कितने समय में उन्होंने बनाए? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। 118 देशों की यात्रा करके लगभग संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था, ऐसा माना जाता है। मुझे ये डाटा थोड़ा सा फॉल्ट लगता है, खैर जो भी है, ये चीजें उस समय तत्कालीन समय में क्या थी ये मुझे जानकारी नहीं, और नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कितने देशों की यात्रा की गई थी। अब ये जान लीजिए कि संविधान सभा का जब निर्माण किया गया और संविधान का गठन किया गया,
तो संविधान में कई सारे अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, जिनकी चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। और ऐसा नहीं है कि संविधान हमारा जो बना है इसमें केवल अलग अलग देशों से हमने लिया ही है। एज एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया देश का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, रूस का, इन देशों से हमने क्या किया है, संविधान में कुछ प्रावधान लिए। लेकिन कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, और आज का जाते जाते अंतिम प्रश्न है आप लोगों से, ये है कि संविधान सभा में जो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बनाया गया वह किसे बनाया गया, अर्थात हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, कहां से सबसे अधिक अनुच्छेद हमारे संविधान में लिए गए हैं, किसी को जानकारी है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ना, गलत जवाब। भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो है, इससे हमारे संविधान में लगभग 290 से 295 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं अकेले। तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा यदि सोर्स पूछा जाएगा तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। उसके बाद बाकी अन्य देश आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जो भी चीजें हैं उम्मीद है क्लियर होंगी आप लोगों को। कितना आर्टिकल लिया था सर हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से? 290 टू 295 के बीच में। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है परसेंटेज के वाइज कि 290 टू 295 के बीच में हम लोगों ने जो आर्टिकल है वो बनाए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। कल की क्लास में आप लोगों को जो पढ़ के आना है वो आपको पढ़ के आना है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी प्रावधान लिए गए हैं वो किन किन देशों से लेके लिए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग कि हमारे संविधान सभा में कौन कौन सी कमेटी बनाई गई जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं ठीक लगी होगी सर। हाँ बोलिए। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आप विजिबल नहीं है, हमें तो थोड़ा सा लग रहा है घोस्ट मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप विजिबल हो सकते हैं क्या? हाँ कल एक्चुअली, हाँ ठीक है मैं हो जाऊंगा, ठीक है हो जाऊंगा। यू डोंट। यस सर। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ी सी रूम शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं बोला कि 4 जून के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद ही सब कुछ स्टूडियो सेटअप करना है, वाईफाई, फाइबर कनेक्शन, उसके बाद ट्राइपॉड, बोर्ड वगैरह सब कुछ लगाना है, तो इसमें थोड़ा सा तितर बितर है इसलिए सामान, तो थोड़ी सी चीजें आपको इस वक्त डिस्टर्ब मिलेंगी। और नो सर, आपको सभी चीजें प्रॉपर मिलेंगी, और यदि ऐसा है तो हम कल से विजिबल भी हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, कल मिलते हैं क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। यस सर, हर हर महादेव।